हाय गाइस। आज जो प्रेसिडेंट हमारा चल रहा था उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि जब भी पार्लियामेंट किसी बिल को पास करता है, लोकसभा राज्यसभा ने दोनों ने अगर किसी बिल को पास कर दिया, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने किसी बिल को अगर पास कर दिया है, तो वहीं पर वो लॉ नहीं बन जाता, एक्ट नहीं बन जाता। अब जब दोनों हाउस उस बिल को पास कर देते हैं तो वो जो बिल होता है वो जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, उसकी एसेंट के लिए उसके पास जाता है। और जब वो अपनी एसेंट उसे दे देता है, जब जाके कोई बिल आपका एक्ट बनता है, जब जाके कोई बिल आपका जो होता है वो एक लॉ बनता है। लेकिन कभी भी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर कोई बिल पास कर दिया पार्लियामेंट ने और वो प्रेसिडेंट के पास गया है, तो क्या प्रेसिडेंट एसेंट ही बस दे सकता और कुछ कर नहीं सकता? ये इसको लेकर उसके पास कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं जो आर्टिकल 111 में लिखे हुए हैं कि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने पास कर दिया है और वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है। तो जब भी प्रेसिडेंट के पास इस तरह का कोई बिल जाएगा जो कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? या तो अपने एसेंट दे देगा। अगर उसने एसेंट दे दी तो वो जो बिल है वो वहीं पर आपका लॉ बन जाएगा। अगर एसेंट देने से उसने मना कर दिया, एसेंट नहीं दी उसने, तो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा, कभी लाइफ में एक्ट नहीं बन सकता। या फिर वो क्या करेगा कि जो बिल है उसे वापस से रिटर्न कर देगा रिकंसिडरेशन के लिए। पार्लियामेंट से बोलेगा एक बार दोबारा से उसके ऊपर विचार विमर्श कर लो, उसके बाद एक बार मेरे को देना। तो अगर पार्लियामेंट ने दोबारा से उस बिल के ऊपर विचार विमर्श करा और दोबारा से उस बिल को पास कर दिया विद अमेंडमेंट, या तो मतलब कि बदलाव के साथ या बिना किसी बदलाव के पास कर दिया, लेकिन पास दोबारा से करके प्रेसिडेंट को दे दिया, तो अब प्रेसिडेंट को कंपलसरी है, उसको मैंडेटरी है कि उसे अपनी अप्रूवल देनी ही पड़ेगी। लेकिन वो जो प्रेसिडेंट है वो हर तरह के बिल्स को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए कभी नहीं भेज सकता, और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स को भी नहीं भेज सकता। ठीक है। तो ये चीजें थी। तो ये जो प्रेसिडेंट के पास अल्टरनेटिव्स हैं, ये अल्टरनेटिव्स को दे रखे हैं आर्टिकल 111 ने, आर्टिकल 111 ने। और ये जो अल्टरनेटिव्स हैं इन्हीं से तो उसकी वीटो पावर निकली है। इन्हीं अल्टरनेटिव्स को हम लोग वीटो पावर बोल देते हैं। अभी मैं डेप्थ में आपको पढ़ाता हूं सब कुछ। ओके। तो कुल मिला के कहने का मतलब यहां पर ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के पास करे हुए बिल्स के ऊपर वीटो पावर जरूर लगा सकता है अपनी। ठीक है। और वीटो का मतलब यहां पर यही है ना कि अगर कोई बिल उसके पास आया एसेंट के लिए, उसने अपनी एसेंट ही नहीं दी, एसेंट देने से उसने मना कर दिया, तो उसने उसके ऊपर वीटो पावर लगा दी। और अगर एसेंट देने से मना कर दी तो बिल वहीं पर खत्म हो गया, वो कभी जिंदगी में लॉ नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बन सकता। लेकिन आखिरकार अब आप ये पूछोगे कि सर ये वीटो पावर प्रेसिडेंट को दे क्यों रखी है? इन वीटो पावर्स को देने के पीछे का दो ही ऑब्जेक्टिव है। इनको प्रेसिडेंट को देने ये जो दी गई है वीटो पावर्स, ये प्रेसिडेंट को दो कारणों की वजह से दी गई है। सबसे पहली बात तो ये इसलिए दी गई है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई बिल पार्लियामेंट ने पास किया बहुत ही जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, हैस्टी तरीके से पास किया है, या उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं और वो नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये वीटो पावर्स को दी गई है कि इन वीटो पावर्स के थ्रू वो क्या कर सकता है, या तो उसे एसेंट देने से मना कर देगा, या उसे रिटर्न करने के लिए बोल देगा, रिकंसिडरेशन के लिए बोल देगा कि एक बार वापस से इसके ऊपर विचार विमर्श कर लो, मुझे लगता है इसमें ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, और सुधार के दोबारा से पास करके मेरे को दो। इसलिए ये वीटो पावर्स को दी गई है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि प्रेसिडेंट को वीटो पावर्स क्यों दी गई है। इसलिए दी गई है प्रेसिडेंट को वीटो पावर्स क्योंकि आज अगर प्रेसिडेंट ने कोकोई गलत बिल है उसको साइन कर दिया और उसे लगता है कि ये गलत है और मैंने अगर साइन कर दिया, तो कल जुडिशरी के गेट्स खुल जाएंगे, कल बहुत ज्यादा उनकी लीगल केसेस इस लॉ को लेकर खड़े हो जाएंगे डिफरेंट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर डिफरेंट कोर्ट्स इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे। तो बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलने से अच्छा है कि मैं ही पार्लियामेंट को एक बार इसे रिटर्न कर देता हूं, रिकंसिडरेशन वो लोग इसके ऊपर करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और दोबारा से मेरे को पास करके देंगे, तो कुछ गलतियां जो है वो दूर हो सकती हैं। तो इसीलिए वीटो पावर्स इनको दी गई हैं। लेकिन आजकल जो वीटो पावर्स मतलब कि मॉडर्न कंट्रीज में है, वो कौन कौन सी वीटो पावर्स है? एक तो एब्सोल्यूट वीटो पावर है एग्जीक्यूटिव के पास। हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट पास भी एब्सोल्यूट वीटो का मतलब यहां पर ये होता है कि अगर उसने मना कर दिया, बिल उसके पास आया पास होने के लिए, उसने मना कर दिया मैं ऐसा नहीं दूंगा, तो बिल वहीं पर खत्म हो गया, एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो भी है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब यहां पर ये होता है कि आपने बिल को रिटर्न किया रिकंसिडरेशन के लिए, और बिल को पार्लियामेंट ने अगर दोबारा से पास कर दिया विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, और ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास किया, कोई हायर मेजॉरिटी से पास नहीं किया, और वो वापस से आपके पास आ जाता है, तो आपको अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी। तो यहां पर आपकी जो वीटो पावर थी सस्पेंसिव नेचर की थी, और ये भी इंडियन प्रेसिडेंट के पास है। फिर पॉकेट वीटो हो गई, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर एसेंट देनी है, कितने टाइम पीरियड के अंदर बिल को रिटर्न करना रिकंसिडरेशन ले, कितने टाइम पीरियड के अंदर बिल को रिजेक्ट करना, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो आप इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक, अनिश्चित काल तक उसे पड़े रख सकते हो पेंडिंग, तो वो भी एक पॉकेट वीटो हो जाती है। क्वालिफाइड वीटो में यहां पर ये होता है कि जो लेजिस्लेचर है, अगर आपने उस बिल को रिटर्न किया रिकंसिडरेशन के लिए, तो लेजिस्लेचर आपकी वीटो पावर को ओवरराइड करेगा, खत्म करेगा, लेकिन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से नहीं, एक हायर मेजॉरिटी से। तो ये आजकल
चार तरह की वीटो पावर्स हैं जो मॉडर्न कंट्रीज के पास हैं, जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं मॉडर्न कंट्रीज के, उनके पास होती हैं। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये चार तरह की वीटो पावर्स नहीं, केवल तीन तरह की वीटो पावर्स है। सबसे पहली एब्सोल्यूट वीटो है हमारे पास, सस्पेंसिव वीटो हमारे पास, पॉकेट वीटो हमारे पास, क्वालिफाइड वीटो हम लोग के पास नहीं है, हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसके पास है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वीटो से। एब्सोल्यूट जो वीटो पावर है, ये वही वाली बात है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया और बिल पास करने के बाद वो प्रेसिडेंट को दिया, तो प्रेसिडेंट ने एसेंट देने से मना कर दिया तो बिल वहीं पे खत्म हो गया, वो कभी एक्ट नहीं बन सकता। ये एब्सोल्यूट वीटो पावर है। लेकिन आप खुद सोचो कि जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा किसके एड एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। तो क्या सरकार का जो गवर्नमेंट बिल है, सरकार ने जिस बिल को पास करा है, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है लोकसभा में, जिनके पास मेजोरिटी है वही तो अपने बिल्स को पास करवा सकते हैं, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है अपने बिल्स को कैसे पास करवाएंगे? जो अपोजिशन के लोग हैं। तो इन लोगों के बिल्स जो पास होकर इसके पास आए हैं और उन्हीं की एड एंड एडवाइस पे काम करता है, तो क्या वही इससे ये बोलेंगे कि हमारे बिल को वीटो कर दो, एब्सोल्यूट वीटो के पावर लगा दो, उसे खत्म कर दो? नहीं। तो फिर किसके ऊपर लगाएगा एब्सोल्यूट वीटो को? ये लगाएगा प्राइवेट मेंबर के बिल के ऊपर। प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो मिनिस्टर नहीं है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब वो विपक्ष का भी हो सकता है, उसके ऊपर लगाएगा। या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ने अगर रिजाइन कर दिया है क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके ऊपर पास हो चुका है, और उन लोगों ने बिल को तो पास करके पार्लियामेंट से भेज दिया, लेकिन प्रेसिडेंशियल असेंट से पहले उन लोगों ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, और दूसरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए, दूसरे पीएम आ गए, उन लोगों ने उस बिल के ऊपर वीटो लगवा दिया, तब गवर्नमेंट बिल के ऊपर वीटो लगता है। अदरवाइज गवर्नमेंट बिल के ऊपर वीटो नहीं लगता, प्राइवेट मेंबर के बिल के ऊपर ये वीटो पावर लगती है। ओके। सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो में यहां पर यही है कि जो प्रेसिडेंट है वो बिल को रिटर्न करता है पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए, एक बार दोबारा से उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए उसे भेजता है। ओके। लेकिन अगर बिल को दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, पार्लियामेंट ने पास करके विद अमेंडमेंट विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी पड़ती है। तो यहां पर जो वीटो पावर थी सस्पेंसिव नेचर की थी, कुछ टाइम पीरियड की ही थी बस, और ऑर्डिनरी मेजोरिटी से वो दोबारा भी अगर पास करेंगे ना उस बिल को, तो भी ऑर्डिनरी मेजोरिटी से उन्हें पास करना है, और ये फिर से अपनी एसेंट देनी पड़ेगी, उन्हें किसी हायर मेजोरिटी की जरूरत नहीं, जैसे अमेरिका में क्वालिफाइड वीटो है यहां पर। ओके। ये है। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि जो प्रेसिडेंट है वो मनी बिल को कभी रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए। या तो वो एसेंट देगा मनी बिल को, या एसेंट देने से रिजेक्ट कर देगा, लेकिन रिटर्न नहीं करता रिकंसिडरेशन के लिए। ये चीज होती है। लेकिन नॉर्मली जो प्रेसिडेंट होता है मनी बिल को एसेंट दे देता है, क्योंकि रिजेक्ट भी नहीं करता उसे। क्यों? क्योंकि जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूं पुरानी वीडियोस में, कि उसके इंट्रोडक्शन में भी प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है प्रेसिडेंट की। तो जब प्रायर रिकमेंडेशन उसने दे दी तो बाद में तो वो अप्रूवल दे ही देगा। पॉकेट वीटो, अब इस केस में यहां पर क्या है, पॉकेट वीटो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी है किसी बिल को, या कितने टाइम पीरियड के अंदर उसे बताना है कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, कि कितने टाइम पीरियड के अंदर उसको रिटर्न करना है बिल को रिकंसिडरेशन को। जैसे कि अमेरिका में तो आप बिल को रिटर्न अगर करते हो रिकंसिडरेशन के लिए, तो 10 दिन के अंदर करना है तो कर दो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, तो इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक आप उसे पेंडिंग रख सकते हो, तो ये पॉकेट वीटो हो गई। ये है। ओके। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। ओके। और इसीलिए ये चीज बोली जाती है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है, भारत का राष्ट्रपति है, उसकी पॉकेट काफी डीपर है, काफी बिगर है अमेरिकन प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वहां पर आप रिटर्न करोगे बिल को रिकंसिडरेशन के अमेरिका में 10 दिन के अंदर, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम जितने दिन चाहे उतने दिन रखकर उसे बाद में रिटर्न कर देंगे रिकंसिडरेशन के लिए। तो हमारी पॉकेट तो ज्यादा बड़ी है, हमारी पॉकेट वीटो ज्यादा बड़ी है हमारे प्रेसिडेंट की। ये चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को लेकर, क्योंकि 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 ने मना कर दिया है कि अब जो राष्ट्रपति है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स को रिटर्न करेगा रिकंसिडरेशन के लिए, और ना ही रिजेक्ट करेगा एसेंट देने से, और उसको अब ना तो उसके पास सस्पेंसिव वीटो हुई और ना ही उसके पास एब्सोल्यूट वीटो हुई। तो कुल मिलाकर उसके पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, और उसे उनको एसेंट देनी ही पड़ेगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स हैं। कोई भी वीटो पावर नहीं है इनको लेकर। तो अब प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है स्टेट बिल्स को लेकर भी। अब स्टेट बिल्स का मैं आपको बताता हूं, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है स्टेट बिल्स को लेकर भी। कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है, तो वो बिल जब तक एक्ट नहीं बनेगा, जब तक कि उसे गवर्नर ने एसेंट नहीं दिए, या फिर अगर प्रेसिडेंट के रिजर्व किया गया था तो प्रेसिडेंट एसेंट नहीं दिए, जब तक तो एक्ट बनेगा नहीं, जब तक वो लॉ बनेगा नहीं। अच्छा। तो जब भी स्टेट लेजिस्लेचर किसी बिल को पास करता है, तो गवर्नर के पास जब उसको देता है, तो गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के तहत कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं, और यहीं से उसकी वीटो पावर निकलेंगे गवर्नर की। कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं? या तो गवर्नर एसेंट देगा, या एसेंट को विथहोल्ड कर देगा, एसेंट देने से मना कर देगा, या बिल को रिटर्न कर देगा रिकंसिडरेशन के लिए अगर वो मनी बिल नहीं है तो, या फिर बिल को रिजर्व कर देगा प्रेसिडेंट के लिए। अगर उसने बिल को रिजर्व करा है प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं आर्टिकल 201 के तहत, 201 आर्टिकल के तहत कुछ अल्टरनेटिव्स हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव्स प्रेसिडेंट के पास है, यहीं से प्रेसिडेंट की वीटो पावर निकलती है स्टेट बिल्स के ऊपर।
तो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे देगा, ये एसेंट देने से मना कर देगा, विदहोल्ड कर देगा, या फिर रिटर्न कर देगा बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, अगर वो मनी बिल नहीं है तो, क्योंकि मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता वो रिकंसिडरेशन के लिए। ओके, और यहां पर अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर बिल को दोबारा पास करता है विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, और दोबारा से वो बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा, तो जब वो दोबारा से बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा तो यहां पर प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यूनियन पार्लियामेंट के बिल्स के लिए तो उसके पास कंपलसरी था कि अब उसे मतलब कि अगर सेकंड टाइम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास होगी उसके पास आए तो उसे एसेंट देनी पड़ेगी, लेकिन अब उसके पास कंपल्शन नहीं है, वो एसेंट चाहे तो दे और चाहे तो ना दे, दोबारा भी रिटर्न कर सकता है। रिकंसिडरेशन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यहां पर उसके पास वीटो पावर ज्यादा होती है। इसका मतलब कि यहां पर जो प्रेसिडेंट की वीटो है उसे स्टेट लेजिस्लेचर ओवरराइड नहीं कर सकता ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से। ये चीज है जो मैंने आपको समझनी है। ओके, लेकिन स्टेट जो लेजिस्लेचर के बिल्स हैं उनको लेकर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं बताई है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर प्रेसिडेंट को उसे रिटर्न करना है या रिजेक्ट करना है या एसेंट देनी है, तो यहां पर भी उसके पास पॉकेट वीटो वाली जो पावर है वो जरूर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स पढ़ी हैं उनके बारे में। ऑर्डिनरी अगर बिल्स की हम बात करें और सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात करें, सेंट्रल जो बिल्स हैं ऑर्डिनरी, तो उनमें प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर जो होती है ऑर्डिनरी बिल्स को लेकर कौन कौन सी होती है, या तो ऑर्डिनरी बिल्स को रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, या रिजेक्ट और ये एसेंट दे देगा। ठीक है, लेकिन जो स्टेट के ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनको लेकर प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती है, रिटर्न भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और एसेंट दे भी सकता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को लेकर क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को लेकर प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, उसे एसेंट देना ही होगा। आर्टिकल आर्टिकल नहीं, 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 ने ये चीज बोली हुई है। और स्टेट में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल से कभी स्टार्टिंग होती है यूनियन पार्लियामेंट में होती है। यूनियन पार्लियामेंट मैंने आपको बता दिया है कि यूनियन पार्लियामेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स यूनियन पार्लियामेंट ने पास करे हैं तो प्रेसिडेंट को उनको एसेंट देनी होगी, कोई वीटो पावर नहीं। 24th अमेंडमेंट 1971 ने चीज बोली हुई है। मनी बिल जो स्टेट के हैं उनको लेकर प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटो पावर्स होती हैं, या तो वो रिजेक्ट कर सकता है और या एसेंट दे सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए। और मनी बिल्स जो यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन पार्लियामेंट ने जो भी पास करे हैं तो इन मनी बिल्स को लेकर उसका क्या पावर होती है कि या तो वो एसेंट देगा या विदहोल्ड करेगा, एसेंट रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए। तो यहीं पर जो प्रेसिडेंट है उसकी वीटो पावर्स खत्म हो चुकी है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट की नेक्स्ट पावर को देखेंगे, और आप लोग वीडियोस को वॉच कीजिए और अच्छे से पढ़िए। कीप लर्निंग।